महाराज जी, हम सब कुछ जानते हैं, धर्म क्या है अधर्म क्या है, पर सब कुछ जानते हुए भी अधर्म और आत्मा नहीं के जानते हो, विपरीत। नहीं जानते हो। जानकारी उसे कहते हैं कि जब जान गए तो जही जाने जग जाए हेराए, जागे जथा सुपन भ्रम जाए। स्वप्न में जैसे हम जगे हुए होते, तो क्या जगे हुए होते हैं क्या? स्वप्न में हम क्रियाएं करते देखते हैं और ऐसा थोड़ी लगता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, ऐसा लगता है मैं जगा हुआ हूं। तो क्या वो जगा हुआ होता है क्या? वो अज्ञानी स्वप्न में अपने को जगा हुआ जैसे मानता है, तो जगा हुआ नहीं होता। ऐसे आप अज्ञान की धरा में हो और आप ये जानकारी कर रहे हो कि मुझे धर्म का पता है, मुझे अधर्म का पता है। जैसे अपने को जानकारियां जो कुछ हैं, जो उपलब्ध हो चुकी, वो प्रकृतिजन्य केवल बुद्धि तक है, आपके अनुभव में नहीं है। अनुभव में नहीं तो पता है क्या? पूरा हलवा बनाने की प्रक्रिया आती है, लेकिन कभी बैठ करके बना के पाया नहीं तो क्या फायदा? जिस जानकारी का प्रयोग ना हो सके वो जानकारी हमारी किस काम की? बात समझ रहे ना? इसका तात्पर्य हुआ कि हम अध्यात्म बल से कमजोर हैं। हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, हम जानते हैं ये करना चाहिए, तो जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते, जो नहीं करना चाहिए वो हम छोड़ नहीं पाते। ईमानदारी का विषय ये है। इसका कारण हमारे अंदर अध्यात्म बल की कमी है। हम अगर प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी वृत्ति स्थित है, अगर हम संयम से चलें, अपने अंतःकरण में निरंतर भगवत चिंतन करें, ब्रह्मचारी व्रत से स्थित हों और निरंतर परमात्म चिंतन करें, तो अभी आ जाएगा। जो नहीं करना वो नहीं करना, चाहे प्राण निकल जाए, और जो करना है वो उत्साह संपन्न होकर के करना है। तो हमारे अंदर जो जानकारियां, उनका प्रयोग ना करने का जो हमारे अंदर असमर्थता है, वो अध्यात्म की कमी है। यदि हम खूब भगवान नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, ब्रह्मचर्य से रहें, पवित्र आहार करें, तो बहुत बढ़िया आ जाए, बहुत बढ़िया आ जाए, स्थिति बन जाए हमारी। और हम भगवत चिंतन रहित हैं, इसीलिए हमारे, तो इसलिए ये जानकारी होते हुए भी हम नहीं जानकार हैं। जानकारी अगर जितनी आपको जानकारी, अगर उसका प्रयोग कर ले तो आप ब्रह्म सिद्ध महापुरुष हो जाए। किसको जानकारी नहीं? जब गांव में लोग शव यात्रा करते हैं, बोले राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। इससे बड़ा और क्या ज्ञान होगा? इस ज्ञान से बड़ा और क्या ज्ञान होगा कि पूरे त्रिभुवन में अगर सत्य है तो भगवान का नाम सत्य है, और भगवान का नाम बोलो तो मुक्ति है। लेकिन वो बीड़ी पीते हुए लौटते, उनको कोई मतलब नहीं कि क्या गा रहे। वो समझते हैं मरने वाले के साथ ये गाया जाता है, बस वो गीत गाते, वो उसका भाव तो समझते नहीं है। इसलिए हमें सबको जानकारी है, अपने कल्याण भर के लिए सबको जानकारी है। सबको ही जानता है मरना है, सब देख रहे हैं एक दूसरे का मरना। सबको पता है यहाँ सब नाशवान है, सबको पता है यहाँ से कोई कुछ लेके नहीं जाता। बस इतनी जानकारी काफ़ी है। अगर हम परमार्थ में चल दें और इतनी जानकारी हमारी पक्की रहे, तो हम तो महात्मा बन जाए। लेकिन ये जानकारी ना जानकारी के अंतर्गत ही है। जैसे स्वप्न में जगा हुआ मानता हुआ भी वो सो रहा है, वो अपने को जगा हुआ मानता है, लेकिन जब जगेगा तो स्वप्न हट जाएगा। जगने की पहचान है, स्वप्न हट जाएगा। तो सच्ची जानकारी का मतलब है, धर्म की जानकारी का मतलब है, जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जो जान गया तो उसके सामने से संसार ऐसे गायब हो जाता है जैसे स्वप्न का पूरा दृश्य जागने पर गायब हो जाता है। फिर दिखाई क्या देता है? सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो हम अपनी जानकारी को सत्य बनाएं, हम अपनी जानकारी का प्रयोग कर सके, इसलिए खूब नाम जप करो और ब्रह्मचर्य का जरूर ध्यान दो। आज व्यभिचार परायण हमारी जनता हो रही है, जिधर देखो व्यभिचार का बोलबाला है। वो सब अपवित्र बुद्धि। अध्यात्म को धारण करने के लिए गृहस्थ में है तो उचित ब्रह्मचर्य, और विरक्त में है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना, ब्रह्मचर्य जीवन की नींव है। ये आजकल नए नए सब जितने बच्चे हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्तमैथुन ये वो सब नष्ट किए दे रहे हैं अपने आप को। ये क्या है? मनुष्य जीवन का उपहास कर रहे हो।
देव दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपहास कर रहे हो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। इसलिए खूब नाम जप करो जी। महामंडलेश्वर करणपुरी जी महाराज, रोहतक से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी अब ऐसा लगता है कि युग बदल गया है, जैसे ना पहले प्राणी थे ना जैसे पहले जैसे सोच नहीं रही। महाराज जी आजकल सब बच्चे मोबाइल में अग्रसर हैं, नशे में यूथ जा रहा है। महाराज जी ऐसे में बहुत कैसे? जोर से युग परिवर्तन हो रहा है। भ्रष्टाचार, नशेबाजी, हिंसा, चोरी, ये सब बहुत। किसी पर किसी को विश्वास नहीं रह गया। वर्णाश्रम धर्म का कोई आचार नहीं रह गया। शास्त्र सम्मान नहीं रह गया। सब मनमानी आचरण चल रहे हैं। मनमानी बदल रहा है और बदलेगा। अभी तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, तभी तो कलयुग का प्रभाव आएगा। भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। कान से भी धर्म सुनने में नहीं आएगा, ऐसा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। वो तो बढ़ ही रहा है, प्रतिपल बढ़ रहा है। ये राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। जिसको देखो नशेबाज बन रहा है, जिसको देखो व्यभिचार में प्रवृत्त है, जिसको देखो धन मिले चाहे जितना झूठ बोलना पड़े, बेईमानी करना पड़े, घूसखोरी करना पड़े, अधर्म करना, तो कहाँ शास्त्र मर्यादा, कहाँ धर्म मर्यादा, कहाँ मर्यादाएं रह गई। कोई बिरला ही ऐसा है जो शास्त्र का चिंतन करता हो कि इसके अनुसार हमें चलना चाहिए। कोई धर्म का चिंतन कर, नहीं मेरा धर्म ये नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा गाँव में 100 रुपया के गेहूं बेचे गए थे, ये 45 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं। तो 110 रुपये आ गए थे। उसके गिनने में भ्रम हो गया होगा, 10 का नोट ज़्यादा आ गया था। तो जब घर में गिना गया तो 110 थे। तो कहा पूरे लेके जाओ उसके सामने और उसको दिखाओ जाके कि 10 का नोट तुम्हारा एक्स्ट्रा था, और उसको दिया। और फिर 100 रुपये के गेहूँ, रुपया 1.5 रुपया किलो गेहूं बिकता था, तो 100 रुपये के गेहूं बेचे थे, 10 एक्स्ट्रा आ गए तो काफ़ी थे। लेकिन ऐसा नहीं, तुरंत पैसे वापस कर। ये धर्म है कि नहीं, उसके 10 रुपये ज़्यादा आ गए, हम 10 रुपये। और आज क्या होता, अरे वो अगर कहता भी कि हमें लगता है 10 रुपया ज़्यादा आ गया, तो बोले कैसे 100 रुपये दिए थे तुमने, वो झूठ बोल जाता। धर्म का साक्षी रख करके कहीं कोई अधर्म नहीं करता था। कहीं भूल चूक से कोई अधर्म हो जाए तो लोग उसको समाज में बैठाल करके उसकी निंदा करते थे, उसको प्रताड़ित करते थे। अब समाज ही निंदनीय हो गई है। बड़े बूढ़े 4 लोग बैठ के हुक्का पीते हैं, शराब पीते हैं, तो बच्चों के ऊपर आचरण क्या जाएगा। तो धर्म का, शास्त्र का आजकल सम्मान करने वाले बहुत कम रह गए। शास्त्र में क्या लिखा है, मेरा क्या आश्रम है, आश्रम के अनुसार मेरा क्या धर्म है, ये कोई जान ही नहीं रहा। बस मनमानी आचरण करते रहो, मनमानी आचरण करते रहो। पहले सत्य था। हाँ, पहले से बिल्कुल सत्य बात है। पहले सत्य, धर्म का स्वरूप सत्य ही है। पहले सत्य था, अब तो व्यभिचार, झूठ, व्यसन ये सब बढ़ रहा है। पर फिर भी कुछ धर्मात्मा लोग तो हैं ही, कुछ भगवान के नाम जापक तो हैं ही, नहीं तो बड़ा आतंक मच जाए। अगर सब व्यभिचारी हो जाएं, सब व्यसनी हो जाएं, उनमें से कुछ तो संयम में चल ही रहे। कुछ संत महात्मा हैं, कुछ धर्मात्मा गृहस्थ हैं, जिससे अभी थोड़ा पृथ्वी टिकी हुई है, नहीं तो आतंक मच जाएगा। तो ये आधुनिकता अगर धर्मयुक्त नहीं है तो लोग अनुसरण करते हैं कि दूसरे देशों में देखो लोग कितने सुखी, इसे सुख कहते हैं। आग लगी तो लगते ही चली गई, भूकंप आया तो गिरते ही, बाढ़ आई तो समेटती चली। तो जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, ये 5 प्रधान देवता हैं जिनसे शरीर बना हुआ है। अगर धर्म से नहीं चलोगे तो जितना पुण्य उतना भोग लो, इसके बाद तुम्हें यही जला के राख कर देंगे, यही तुम्हें नष्ट कर देंगे। इसलिए बहुत डरना चाहिए कि हमसे पाप ना हो और धर्म पूर्वक आचरण करना चाहिए।